हाय एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट थॉट। आज हमारे साथ है हमारे एक खास मेहमान जिनका नाम है राजीव चौहान। और इनके साथ हम आज बात करने वाले हैं जो इन्होंने पिछले 3-4 साल में फेस किया है, उसी को लेकर अभी क्या समझ रहे हैं और आगे चीज़ें होने के बावजूद चाहे जो भी जेकेएसएसबी की एग्ज़ाम है उसके बारे में अभी भी क्या समझना चाह रहे हैं वो लोग और क्या है उसके बारे में। तो आइए हम बात करते हैं अपने एक खास दोस्त से, राजीव चौहान। तो कैसे हो राजीव भाई? हेलो अभिषेक भाई। मैं बढ़िया, आप बताओ, आप सब बढ़िया? बढ़िया, मैं बढ़िया हूँ। सबसे पहले थैंक्स आपको मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और बिल्कुल। मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस थे जी, उनको शेयर करने का मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल, आपको बुलाना मतलब मेरे को लग रहा था कि किसी ना किसी एक ऐसे एस्पिरेंट को बुलाया जाए जो एक अपनी बात रख पाए कि भाई वो इतने टाइम से फेस किया है। क्योंकि हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें भी ऐसा था कि हम दोस्त ही थे लेकिन वो भी एस्पिरेंट थे। तो ये पहले गेस्ट हैं जो एक ऑफिशियली गेस्ट हैं हमारे, और एस्पिरेंट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू। तो राजीव भाई, आपसे एक पहला सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने जेकेपीएसआई की प्रिपरेशन 2020-21 जब भी नोटिफिकेशन आई उससे स्टार्ट की, और जो कि मेरे लिए एक दुख भरी बात भी है कि इतना कुछ होने के बाद मैं सुन रहा था कि आपकी दोनों एग्जाम में, जब 2 बार जेकेपीएसआई का एग्जाम हुआ, आपकी दोनों रैंक्स अच्छी थी। एक सबसे लास्ट जो रैंक आपकी शायद 65-70 है ना? रिसेंट रिसेंट वाले में रिसेंट वाली 65 में थी। 1200 उन्होंने उठाया। बट आपकी फिजिकल इंजरी की वजह से हुआ कुछ, तो मैं बस उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, या क्या हो सकता था अगर कुछ अच्छा होता तो। जी अभिषेक भाई, मैंने 2021 में आई गेस ये नोटिफिकेशन आई थी, बहुत लंबी हाँ। टाइमलाइन है। तो तब से ही मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और ऐसा मैं जो भी मेरे एक्सपीरियंस्ड थे सीनियर्स, उन सब से मेरा ये उनसे मेरे को यही सजेशन मिली कि आपको साथ साथ ही फिजिकल की भी प्रिपरेशन करनी। प्रिपरेशन रखनी है। तो मैं हल्का हल्का तब से ही प्रिपरेशन फिजिकल की भी कर रहा था। तो उसके बाद फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ, JKPSI 1 जिसको हम कहते हैं, जिसको हाँ। सार अब JNK में ऐसा कोई नहीं है जो JKPSI 1 और JKPSI 2 को ना ना जानता हो। जान। फर्स्ट हुआ, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा नहीं लेकिन अच्छा हुआ। फोकस किसी और एग्ज़ाम पे भी था इसलिए नहीं हो पाया उसमें अच्छे से। स्टिल मैं इन था रनिंग के लिए भी। और उसके बाद वो ड्यू टू सम डिस्क्रिपेंसीज फाउंड बाई गवर्नमेंट और हमारी अथॉरिटीज़ ने उसको कैंसिल कर दिया। हाँ। और फिर हमें अपॉर्चुनिटी बड़ी देर बाद मिली दोबारा अपीयर होने की। उसमें एग्ज़ाम दिया, माता रानी की कृपा से अच्छी रैंक आई उसमें। और तब से ही अभी रिज़ल्ट नहीं आया तो उससे पहले ही मैं स्टार्ट हो गया था फिज़िकल की प्रिपरेशन में। और कॉन्टिन्यूसली वो करते जा रहे थे। फिर कोर्ट केस साथ में बहुत कुछ हमने एक ही साथ इसमें देखी है चीज़ें। और फाइनली जब रेस नज़दीक आती गई फिज़िकल टेस्ट, तो मेरा थोड़ी सी टांग में थोड़ी सी दिक्कत बढ़ती गई। स्टार्ट हो गई थी हाँ पहले से। स्टार्ट हो गई, शिन पेन से स्टार्ट हुई थी प्रॉब्लम। फिर स्ट्रेस फ्रैक्चर्स, फिर MTSS, बहुत टर्म्स होती है। फाइनली जब मेरा ऑफिशियल जो फिज़िकल टेस्ट था उसमें 5 राउंड थे, 4 हो गए थे, 5वें राउंड में मेरा इंजरी हुई और मेरा टिबिया में फ्रैक्चर हुआ। ये मेरी कहानी है 3-4 साल की शॉर्ट में। अगर लंबे में बोलना हो, एक्सप्लेन करना हो, तो ये शायद दिन ढाई भी तीन कम। घंटे की या एक बहुत लंबी 4-5 घंटे की वीडियो जाए। तो राजीव भाई, ये जो आपका एग्ज़ाम हुआ, आप बता रहे हो जेकेपीएसआई 1 और जेकेपीएसआई 2, तो इसमें क्या मतलब 1-2 महीने में ही जेकेपीएसआई 2 हो गया था कैंसिल होने के बाद फर्स्ट, या थोड़ा टाइम था या काफ़ी टाइम था? नहीं नहीं, अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं तो इसमें ऑलमोस्ट 1 साल 8-9 महीने का गैप गैप आई गेस था इसमें, जहाँ तक अच्छा। मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। इसका फर्स्ट एग्ज़ाम जो हुआ था वो हुआ था मार्च 2022 में। हाँ। और इसका रिज़ल्ट जून में आया था आई गेस, एंड जुलाई में इसको क्वैश कर दिया फर्स्ट गया था कर। रिज़ल्ट को। उसके बाद हमें सेकंड चांस मिला था 6 मंथ्स आई गेस। 6 मंथ्स के बाद दिसंबर 2022 में हमारा दिसंबर सेकेंड 20। JKPSI 2 में 2 का एग्ज़ाम हो गया। एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है। और 6 मंथ्स उसमें लैप्स हो गए थे। ठीक है। हमें नहीं पता था कि इसका एग्ज़ाम होगा कब, होगा क्या होगा। स्टिल जैसे तैसे प्रिपेयर करके तो उसके बाद आपकी रनिंग और पीटी कब हुई? उसके बाद हमारी जब जैसे ही इसमें तो बहुत बहुत ज़्यादा वक्त लगा हमें। जो सबसे ज़्यादा उस टाइम पे फ्रस्ट्रेटिंग टाइम था वो यही था, जो रिज़ल्ट और एग्ज़ाम और रिज़ल्ट के बीच का बीच। था। उसमें बहुत सी चीज़ें हुई। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसका JKPSI 2 का एग्ज़ाम हुआ दिसंबर 2022 में,
और एग्जैक्टली 1 ईयर बाद इसका फिजिकल टेस्ट हुआ। 1 साल बाद। हाँ, और आप ये भी सोच रहे होगे कि 1 साल में बीच में बच्चों ने किया क्या। हम्म, 1 साल में वो रनिंग भी करते रहे, हम्म, और ऐसा नहीं कि कैजुअल रनिंग, प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहे। कुछ कुछ लोग दिन में 2 बार भी करते रहे। कोर्ट केस भी उनके दिमाग में एक जहन में था कि वो होगा नहीं होगा, क्योंकि ये लिटिगेशन थी इस पे। उसके बाद अपने फाइनेंसेस भी बच्चों ने इसके बीच में मैनेज किए। तो ये फिर आते आते हमारा रिजल्ट, जब कोर्ट की फाइनल हियरिंग हुई अगस्त में, और हमारा रिजल्ट आया नवंबर 4 को रिजल्ट 2020। आया। हाँ, रिजल्ट आया नवंबर 2023 को, वो भी बहुत मुशक्क़त के बाद। और उसके बाद आई गेस 1 मंथ का टाइम मिला था सिर्फ बच्चों को, running हाँ, रनिंग के लिए एकदम से। और बच्चों ने फिर जैसे तैसे वो हल्ला करके वो Complete कंप्लीट कर- की। तो वही मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए दौड़े इसलिए आपका ज़्यादा हुआ, या फिर ये सिर्फ आप में, मतलब ये मैं सुन रहा हूँ कि मतलब ऐसे सुनते हैं कि यार कहीं गिर गए, तो ये पहली बार ही सुन रहा हूँ कि दौड़ते दौड़ते इतना कि टांग टूट गई कि आप नहीं कर पाए, कुछ क्लियर नहीं कर पाए, जबकि आपका रैंक भी 65 था। जी तो ये ऐसा सही में हुआ है कि ये सिर्फ लंबा या ज़्यादा दौड़ने की वजह से ये इशू हुआ है? जी, जैसे ये तो सिर्फ आपका क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं ये कि ये कैसे हो गया रनिंग से फ्रैक्चर होना। ये हम हमारे लिए एक नई सी बात है। तो जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया, JKPSI 1 में भी मैं इन था इन- फिजिकल के लिए, अनऑफिशियली। मतलब हाँ, उन्होंने अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल जो कट ऑफ तो नहीं आया था, लेकिन अपनी आंसर की के अकॉर्डिंग रिजल्ट आ गया था। तो जितने बच्चे काउंट करने थे 70-100, उनमें मैं था। तो मैं तब से रनिंग कर रहा था, 2022 से 2022 से मैं रनिंग कर रहा था। उस टाइम भी मैंने प्रैक्टिस की मार्च 2022 मार्च 2022 एग्जाम से। होने के जी, शायद 1 साल 2 साल, 2.5 साल आई थिंक। आई गेस, हाँ तब से मैं रनिंग कर रहा हूँ। हाँ, और एज अ मिडिल क्लास पर्सन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं कोई कोच हायर करूँ। मैं अपने होम टाउन में था। बेसिकली मैं आपको बताऊँ, मैं भदरवा से बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पे रनिंग का ऐसा इतना कुछ किसी को नॉलेज नहीं है। तो मैं अपने बलबूते पे ही, अपने लेवल पे ही रनिंग करता था। कभी रोड रनिंग कर ली, ग्राउंड एक्सेसिबल हुआ तो कर ली रनिंग ग्राउंड में, नहीं तो रोड पे कर ली। तो मेरे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही। आ रही थी। उसके बाद जब ये सेकंड आया, इसमें भी बहुत लंबा टाइम था जब हम भागे, अराउंड 1 ईयर तो हम भागते ही रहे। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रनिंग से ही हो गया। रनिंग तो सारे ही करते हैं। रनिंग तो बच्चे एसएससी में, एसएससी हर साल 6 हर महीने साल बाद एग्जाम डालते हैं। लेती है, हर साल फिजिकल होता है। अग्निवीर के अग्निवीर के तो बच्चे तो 4.5 मिनट में उनको करना होता है, वो करना कितना होता स्प्रिंट लगाते हैं। है। तो ये भी एक क्वेश्चन है सबके मन में जो आता है कि JKSSB में ही क्यों टांगे क्यों टूट रही हैं ये बच्चों टूट की। रही है? क्योंकि मैं अगर बताऊं, मैं पर्सनली 4 से 5 बच्चों को जानता हूं, कैंडिडेट्स को, जिनकी ऐसे इश्यूज आए हैं। कुछ का अच्छा। फ्रैक्चर, कंप्लीट फ्रैक्चर हुआ, कुछ का हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ, कुछ का एंकल स्प्रेन हुआ। तो ये JKSSB में ही क्यों हो रहा है, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो पहले तो ये मुझे नहीं समझ आया था कि ये क्यों हो रहा है, यहीं पे क्यों हुआ। फिर रिसेंट कुछ डेज से मैं अगर कुछ पैटर्न को फॉलो करने के बाद मुझे ये थोड़ा सा समझ आया कि यहाँ पे क्यों हो रहा है। सिर्फ क्योंकि JKSSB हाँ, में बच्चे विदाउट एनी डायरेक्शन सिर्फ भागे जा रहे हैं, सिर्फ भागे जा रहे हैं। उनको नहीं पता, उनको टाइमलाइन नहीं पता, 4 महीने भागना है, 6 महीने भागना है, 8 महीने भागना है, बस भागे जा रहे हैं। कांस्टेबल के बच्चे हैं, कितने टाइम से भाग रहे हैं, हम 1.5-2 साल भागे, 2 साल बिना किसी गाइडेंस के गाइडेंस और के, फॉर्मल ट्रेनिंग के, डाइट के, बिना किसी डाइट डाइट के। के। क्योंकि डाइटिशियन मैं जैसे हमारा फर्स्ट वीडियो भी था अपने दोस्त के साथ ही किया, जतिन के साथ, तो उनसे मेरे को ये समझ आया है कि ये सारे मिडिल क्लास बच्चे हैं जो भी कैंडिडेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑब्वियसली सारे गवर्नमेंट जॉब में वही लोग जाते हैं। तो बच्चों के पास फाइनेंशियली इश्यूज हैं, क्योंकि शायद बच्चों ने 22 या 23 में फॉर्म भरे थे, और रनिंग होते होते, आउट होते होते 25 तक, 26 तक वो पहुंच गए। तो उस एज में बिना डाइट के, बिना किसी फाइनेंशियल इशू के ही शायद ये चीजें होना स्टार्ट होगी, बंडल अप होगी। और जो ये चीज़ें आगे बढ़ती जा रही थी ना, तो एक मेंटल टॉल, बच्चे के मेंटल हेल्थ पे भी एक बिल्कुल। प्रेशर आ रहा था कि भैया इस बार तो करना ही है। मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मेरा यही था कि ये निकालना है, यही है, ये निकालना है। एज निकलती जा रही है, क्योंकि इसी को सारा टाइम दे दिया इसी था। को सारा टाइम दे दिया था, बाकी एग्जाम रह गए थे। अगर हम अनफॉर्चुनेट थे, सिस्टम ही कुछ ऐसा है। अगर ये चीज़ें टाइमली हो जाती तो शायद
शायद ये चीज़ ना होती और मेरे जैसे और भी कई बच्चे उनके साथ वो चीज़ ना होती अगर ये चीज़ें टाइमली हो जाती। और इसी से मतलब मैं एक और सवाल ही समझूं इसको कि जैसे अगर टाइम से हो जाती चीज़ें, तो अगर हम मान लें कि कोई किसी वजह से बाहर हो गया है, चाहे वो एग्ज़ाम मेरिट की वजह से बाहर हुआ, चाहे फ्रैक्चर्स की वजह से हैं, जो भी कंडीशन की वजह से बाहर हो गया, अगर टाइमली चीज़ें होती तो अगर कोई कैंडिडेट एक एग्ज़ाम में नहीं हो पाया, तो उसको पता है कि हाँ आगे जी। 3-4 महीने में डेट है कि भाई 6 महीने है मेरे पास, मैं एग्ज़ाम कर दूंगा। तो बच्चे शायद उसी वजह से जोर लगा रहे थे कि भाई यही है, आगे कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला क्या नहीं। ये जो कुछ सालों से अनसर्टेनिटीज चल रही है ना जेकेएसएसबी में जी। और जेएंडके के अंदर गवर्नमेंट जॉब में, हाँ। एक तो सोसाइटी का बहुत प्रेशर है, गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। चाहिए। ठीक है भैया, गवर्नमेंट का काम है पोस्ट एडवर्टाइज करना, करना। एक टाइमलाइन निकालना और उसमें फिनिश करना, लेकिन वैसी चीज़ें अनफॉर्चुनेटली हो नहीं रही हैं जेएंडके में। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो सिर्फ एक ये भी रीज़न था कि भैया यही करना है, यही करना है, यही एज निकलती जा रही है और मेरे जैसे और भी बच्चे हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर सीधा सा है, जो अनसर्टेनिटीज़ यहाँ जेएंडके में चल रही हैं हमारे यूटी बनने के बाद, तो उसमें मैं भी अभी अगर आप अपनी एग्जांपल दूं आपको, तो मैं जब डॉक्टर के पास गया, जब मेरा फ्रैक्चर हुआ था, जब मेरा प्लास्टर डल रहा था, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था डॉक्टर से कि डॉक्टर मैं चल कब पाऊंगा। दिमाग में क्या था, नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम सेंटर चल के जा पाऊंगा या क्रचेस पे जाऊंगा या मैं जा ही नहीं पाऊंगा। मुझे डॉक्टर क्या सजेस्ट करेगा, डॉक्टर की सजेशन थी आपको 6 महीने कुछ नहीं करना है। और ये आप देखिए कि उसके बाद एक एग्ज़ाम हुआ बीच में सिर्फ वीएलडब्ल्यू और हाँ, फाइनेंस का। वीएलडब्ल्यू काफ़ी बाद में हुआ, नहीं वीएलडब्ल्यू पहले हो चुका था, उसमें अनफॉर्चुनेटली मैं गया नहीं। सेकंड एग्ज़ाम, फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ फाइनेंस का, उसके बाद मुझे याद नहीं है जो फॉर्म मैंने कोई भरा हो जनरल लाइन का, ग्रेजुएट लेवल का कोई एग्ज़ाम, आई गेस वेटनरी फार्मासिस्ट का हुआ था। वेटनरी फार्मासिस्ट का था, सब इंस्पेक्टर फाइनेंस था और इंस्पेक्टर फाइनेंस था जिसकी कुछ 8 गिनी या चुनी 10 पोस्ट थी। सब इंस्पेक्टर फाइनेंस में भी मेरे अच्छे मार्क्स थे, 47, 96 97 marks अराउंड थे थे। हाँ, तो और इसके अलावा मैं बोलूँ मुझे कोई चांस, कोई अपॉर्चुनिटी इसमें मिली हो अपार्ट फ्रॉम कांस्टेबल, जिसमें कि शायद हम एलिजिबल भी नहीं थे। और मेरे को लगता है एलिजिबल भी यही इशू रहा होगा कि सारा ध्यान और एज जेकेपीएसआई का एग्जाम ही ले गया, एग्जैक्टली ओवर एज हो गए बच्चे उसकी और वजह डॉक्टर जहाँ भी मैं गया हूँ, मैंने डॉक्टर को यही पूछा कि मैं नेक्स्ट टाइम कब रनिंग कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से नहीं जानी चाहिए। और लकीली जेकेएसएसबी का आप देखो, उन्होंने मेरे कोई अपॉर्चुनिटी जाने नहीं दी, क्योंकि उन्होंने उस बीच कोई पोस्ट निकाली ही नहीं। और शायद 2 साल हो गए मेरे इस इंसिडेंट को हुए और उसके बीच में कोई मेजर रिक्रूटमेंट हुई नहीं अपार्ट फ्रॉम जेई सिविल। हाँ जी, और जो भी हुई है वो 21 या 22 की नोटिफिकेशंस है और वो फील्ड स्पेसिफिक जॉब थी, एक कॉमन जैसे होता है सीजीएल की तरह ग्रेजुएट लेवल कोई एग्जाम नहीं हुआ। तो मतलब इससे मैं यही समझ रहा हूँ कि जो भी जेकेएसएसबी या फिर जो भी ये रिक्रूटिंग एजेंसी है, ये कैलेंडर ना होने की वजह से आपका एग्ज़ाम 2-3 साल के बाद या उस 2-3 साल में एक एग्ज़ाम होने की वजह से, जिसका सिर्फ एक एग्ज़ाम था और एक रनिंग थी, उसमें उन्होंने 3 साल लगा दिए, जिसकी वजह से बच्चों के फ्रैक्चर्स हुए और बच्चे आगे एग्ज़ाम के लिए नहीं कुछ कर पाए क्योंकि उन्होंने उतना ध्यान ही नहीं दे पाया। इसी से जुड़ता मेरा एक सवाल है कि मैंने तो नहीं सुना कि इतने बच्चे एक साथ मेडिकली अनफिट हो रहे हैं, फ्रैक्चर हो रहा है। ये सिर्फ जेएंडके और जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम के रिलेटेड ही क्यों हो रहा है? देखिए, इसका एक वन वर्ड में अगर आंसर दूं मैं, वो है एग्जाम्स में डिले। नोटिफिकेशन ये निकाल लेते हैं जैसे तैसे, टाइमली नोटिफिकेशंस भी नहीं आती है, लेकिन इन अगर लकीली आ गई टाइमली नोटिफिकेशंस तो उनको कुछ टाइमलाइन बच्चे को पता नहीं है कि कब इसका एग्ज़ाम होगा, कब इसका रिजल्ट आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी। आप जेकेपीएसआई को ही उठा लो, 2021 में आई थी और 2024 में अप्रैल में इसकी ज्वाइनिंग हुई। तो ये कितना लंबा वक्त, और इस बीच बच्चे भागते रहे। अगर कोई बच्चा 2 साल भाग रहा है विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग, विदाउट एनी गुड शूज, रनिंग शूज, विदाउट एनी डाइटिशियन, विदाउट सपोर्ट ऑफ एनी डाइटिशियन, तो उसके फ्रैक्चर्स, तो स्ट्रेस फ्रैक्चर तो मैं कहता हूँ हम तो लिमिटेड बच्चे हैं जिनका ये फ्रैक्चर हो गया। ऐसे बहुत से बच्चे जिनको स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हुए हैं और वो इसको एक कॉमन पेन समझ के उसका जो भी उसके जो भी लोकल देसी इलाज होते हैं वो करके उन्होंने कुछ की रेस निकल गई, कुछ की नहीं। और हम अनलकी थे कि हमारा फ्रैक्चर हो गया।
तो राजीव भाई, ठीक है, पीछे जो भी टाइम में जो भी हुआ ठीक है, बच्चे अभी शायद जॉब होके ट्रेनिंग कंप्लीट होगी है जेकेपीएससी की, और काफ़ी लोग जॉब भी कर ही रहे हैं। तो ठीक है, जो भी हुआ ठीक है, चीज़ें हो रही है, लेकिन मेरे को बस ये जानना है कि अभी मैं सुन रहा हूँ कि कांस्टेबल के भी फॉर्म नोटिफिकेशन आई थी कुछ साल पहले, या फिर पिछले साल ही आई थी। तो उसका क्या हो रहा है अभी तक? क्योंकि बच्चे वहीं के वहीं हैं, ग्राउंड में मैं कहीं देख रहा हूँ बच्चे अभी भाग रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आता किस लिए भाग रहे हैं, क्योंकि अगर तो कोई एग्ज़ाम हुआ है तो उसके तो हो जाना चाहिए। और अच्छा। नोटिफिकेशन मेरे को तो कोई दिख नहीं रही है कि भाई हर बारी हर इस साल भी कोई आई है, क्योंकि इस साल तो कोई नोटिफिकेशन आई नहीं है कांस्टेबल हम्म। की की। तो मेरे को बस ये जानना है कि अब जो चीज़ें हो रही है कुछ बेहतर हुई है, या पहले तो बताओ आपकी हो क्या रहा है इस साल? कांस्टेबल की अगर आपने बात, ये आप ही नहीं सोच रहे हो, खास करके जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो अपनी फिटनेस के लिए पार्क्स में जाते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, जॉगिंग करते हैं, वो देख रहे हैं कि ये इस लड़के को मैं देख रहा हूँ 2 साल से भाग रहा है, XYZ लड़का कोई भाग रहा है, डेली भाग रहा है, और ऐसे बहुत से लड़के भाग रहे हैं पिछले 2-3 साल से। क्यों भाग रहे हैं उसका मैं आपको बताता हूँ। कांस्टेबल का आपने बोला, कांस्टेबल की नोटिफिकेशन आई है जुलाई 2024 में, फर्स्ट नोटिफिकेशन है 2024 की। अच्छा, वो अब उसको 1 साल हो गया नोटिफिकेशन को। अच्छा। उसका एग्ज़ाम हुआ दिसंबर में, दिसंबर फर्स्ट वीक में उसका एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद उसमें आई डोंट नो क्या, किसी को क्या दिखा क्या नहीं दिखा वो बाद की बात है, लेकिन वो एग्ज़ाम हो चुका है और अभी तक 6-8 महीने 8 बाद महीने तक, हो गए। हाँ, उसकी सिर्फ एक ऑफिशियल सी ना मार्क्स शीट आई मार्कशीट है, आई। अच्छा। और उसके आगे कुछ नहीं बच्चों को पता। कि कौन इन है हाँ, कौन कौन बाहर है। इन है कौन आउट है, वो तो मोटा मोटा जो ऑफिशियली टॉपर्स में नहीं होगा, आया, हाँ, वो टॉपर्स कर वाले रहा को है। था। अदरवाइज कोई ऑफिशियल नहीं है कि आप इन बच्चों को भागना है। बच्चे भाग रहे हैं, हाँ, बच्चे भाग रहे हैं, और कोई टाइमलाइन नहीं है कि कब होने कि वाला है। फिजिकल कब होना है, कब होगा। ऑफिशियल वो ऑफिशियल रिजल्ट कब आएगा, जो आपका जो उसको क्या बोलते हैं हम, लिस्ट, मेरिट हाँ, लिस्ट जो मेरिट आती है। लिस्ट आती है, वो कब आएगी, कब आएगी। कुछ किसी को पता नहीं है। इसमें खाली कांस्टेबल के लड़के नहीं, जो पिछली बार जी। एसआई के लड़के जो रह गए थे, वो तब से रनिंग कर रहे हैं। 2024 के। हाँ, 24 के नहीं, 21 वाली 21 वाले नोटिफिकेशन भी। की, वो तब से जो बच्चे रह गए 22-23 में 23 में, वो अभी तक रनिंग कर रहे हैं। राजीव भाई 5 साल हो गए उस बात को। 5 साल, ऑलमोस्ट होने ये वाले हैं। हमारी बदकिस्मती है, 5 साल इसको बहुत। बदकिस्मती ही कहेंगे कि ऐसे बोर्ड के हवाले हम हैं हाँ। जिसको कि बच्चों की एस्पिरेंट्स की कोई फिक्र नहीं है। एक और बात, अब कुछ लड़के, जैसे मैंने भी 1-2 वीडियो यूट्यूब पे डाली थी, तो मुझे वहाँ से कांस्टेबल के, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 20-25 लड़के हैं हाँ। जो मेरे को मैसेज कर रहे हैं, सर मुझे स्पाइन में इशू आ रहा है, मुझे टिबिया में इशू आ रहा है, मुझे हिप्स में इशू आ रहा है, मुझे एंकल स्प्रेन हो गया, मुझे इसमें पेन है, फलाना पेन है। ऐसे बहुत मैसेज आ रहे हैं, और वो क्यों आ रहे हैं? कोई डाइट नहीं है। अभी एक हमारी देसी डाइट भी फॉलो करनी हो, उसके लिए भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे खासे चाहिए, ऑब्वियसली। और फैंसी डाइट तो छोड़ दो, हाँ। और देसी डाइट की बात कर रहा हूँ। अच्छा ट्रेनर नहीं है, अच्छा ट्रेनर नहीं है, अच्छे जूते नहीं है। अच्छे जूते ले भी लेंगे ना, मैंने खुद एक टाइम पे जैसे तैसे करके अच्छे जूते लिए थे, वो जूते जब तक मेरी फिजिकल होना था तब तक वो फट चुके थे, और मैं फिर उसको फिर रिपीट करता, फिर से मैं कहीं से किसी के क्रेडिट कार्ड पे कहीं से लेता। तो ये एक इशू है बच्चे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, और आप भी इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे। आप में से भी बहुत से लोग हैं जिनको दर्दें हो रही होंगी, टांग में दर्द है, घुटने में दर्द है, पैर में दर्द है, कमर में दर्द है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो स्पाइन से शुरू होती है। इसमें मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ रिलेट कर पा रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो उसका सोल्यूशन? कोई ठंडे पानी में डाल रहा है, कोई गर्म पानी में डाल रहा है, कोई पट्टियाँ बांध रहा है, कोई वो सलोन बाम लगा रहा है। उससे नहीं होगा। जब तक आप बिना किसी डायरेक्शन के भागते रहोगे, आपको पता नहीं है टाइमलाइन का, और आप सिर्फ अपने आप को एग्जर्ट करते जा रहे हो फिजिकली, तो ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी, ये बढ़ती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी। इसका सोल्यूशन क्या है? ये हम 3 बंदे यहाँ पे, 2 बंदे 3 बंदे जितने भी हम यहाँ पे इस चीज़ को रेज कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारा काम नहीं है। इसको जब तक बच्चा जो जो एस्पिरेंट है, जो जेन्युइन एस्पिरेंट है, जब तक वो बच्चा इस इशू को रेज नहीं करेगा, तब तक ये प्रॉब्लम्स कम नहीं होंगी, ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। और इसमें मैं खाली अकेला नहीं हूँ। मैं अपनी रनिंग की कोशिश कर रहा था कुछ टाइम पहले, मेरे को फिर से इंजरी होने के चांसेस, ऐसा मुझे लगा कि हो जाएगी, इसलिए मैं रुक गया। मैं तो चलो पहले से इंजर्ड हूँ, लेकिन जो फ्रेश बच्चे जो इंजर हो रहे हैं, उनका जो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके ईयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे जो वेस्ट हुए ईयर्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा?
अगर कोई सीनियर ऑफिशियल, अगर कोई ब्यूरोक्रेट, अगर कोई मिनिस्टर हमारी इस वीडियो को देख रहा होगा, मैं चाहता हूँ आप बच्चे भी जो जो ये वीडियो देखोगे, जितने भी जेन्युइन एस्पिरेंट्स, आप इसको इतना शेयर करो, इतना मतलब इसको फैला दो अपने ग्रुप्स में, जहाँ भी फ्रेंड्स को, जो आप टैग करो, इसमें रील्स बना के टैग करो, आप उन ब्यूरोक्रेट्स और उन मिनिस्टर्स तक ये बात पहुंचाओ। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, ये जितने भी हमारे ईयर्स वेस्ट हुए, फिजिकल हेल्थ हमारी खराब हुई, मेंटल हेल्थ, जो इतना मेंटल प्रेशर है अभी, सोसाइटल प्रेशर है, इस सब का जिम्मेवार कौन है? कोई तो होगा। इसके लिए अकाउंटेबिलिटी लेने वाला कौन है? अगर यही चीज़ें एक टाइमलाइन के अंडर, जेकेपीएसआई के एग्जाम में कहता हूँ, अगर 1 साल के अंदर भी कंक्लूड हो चुका होता, तो हम में से बहुत से बच्चे थे, मेरे जैसे 4-5 बच्चे और हैं जिनकी टांगें टूटी हैं, 100-150 बच्चा ऐसा जिसको हेयर लाइन फ्रैक्चर्स हैं, 100-150 बच्चा ऐसा जिसकी स्पाइन में इशू है। ये सब इशू रुक सकते थे अगर ये टाइमली इसका फिजिकल कंडक्ट हुआ होता। और ये किसके हाथ में है? हमारी सरकार के हाथ में और हमारे बोर्ड के हाथ में। राजीव भाई, ये चीज़ें सुन के हमें भी ऐसा लगता है कि एस्पिरेंट किसी चीज़ की प्रिपरेशन करे कि नहीं करे, क्योंकि स्टेट में यही हालत एग्जैक्टली है। मेरी जो फर्स्ट हमारी जो वीडियो थी इसी बारे में थी, तो इस चीज़ को मतलब मैं देख रहा हूँ, तो बच्चे तो वही गलती कर रहे हैं जो आपसे हुई। मतलब अगर बिना किसी डाइट के, बिना किसी डेट के कि भाई यहाँ तक करना है, इस डेट तक आपको प्रिपरेशन करना है, फिर से यही बच्चे, आपके जैसे बच्चे फिर से वही फेस करेंगे। तो ये किसकी गलती है ना? कि मतलब आप लोग एग्जैक्टली इतने सालों से रिक्रूटमेंट करा रहे हो, एक राजीव एक जॉब नहीं ले पाया जो 5 साल से 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, फिर से कोई राजीव आएगा, फिर से वो अपने 10 साल या 5 साल खराब करेगा, और फिर जाके वो कहीं और जाएगा, भाई हमारी बात सुन लो। हमारी बात कौन सुनेगा? तो यही है, मेरे को लग रहा है कि तभी हमारी पहली जो बात थी हमारी वीडियो पे, और आज हम आपसे इसीलिए बारे में बात कर रहे हैं कि अब बच्चों का क्या, कौन इनकी बात सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है। तो इसी पे राजीव भाई मेरा यही सवाल है कि अब आप मतलब एक क्या कहना चाहोगे कि अब क्या करना चाहिए? एक तो एस्पिरेंट को क्या करना चाहिए, मतलब जो आपने बता दिया है कि आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा और उनको बता देना कि आप क्या कर सकते हो चीज़ों को लेकर, और जो गलती उन बच्चों ने की कि कुछ और एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाए या नहीं की, उनको क्या करना चाहिए। और गवर्नमेंट या रिक्रूटिंग एजेंसी जो भी है हमारी, जेकेएसएसबी या जो भी, उनसे आपकी क्या मांग है, क्या डिमांड है, कि एक जेन्युइन डिमांड की भाई एग्ज़ाम लेने हैं या क्या करना है, वो आप प्लीज़ बता दीजिए हमें। जी, देखो रिक्रूटिंग एजेंसीज जो हैं वो तो उतनी फ्लेक्सिबल नहीं है कि वो हमारे हिसाब से करें। पहले मैं सजेशन देना चाहूँगा, वो जो नए बच्चे हैं जो कांस्टेबल में या सब इंस्पेक्टर के लिए एस्पायरिंग एस्पिरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको मैं ये सजेशन दूंगा कि आप विदाउट एनी टाइम लाइन ना ऐसे बस भागे जा रहे हो। अगर आपकी फिजिकल हेल्थ, अगर आपका वेट ठीक है, आप थोड़ा भाग लेते हो हाफ एन आवर तक, तो आप अभी मत एग्जर्ट करो अपने आप को। आप वेट करो, जब ऑफिशियल डेट आ जाएगी, आपको 1 मंथ का टाइम में भी मिल जाए, आप तब जाके वो चीज़ें दोबारा, अभी आप जॉग करो, अभी आप एग्जर्ट नहीं करो। ये तो था एक सजेशन। दूसरी सजेशन, अगर आपको लग रहा है ना कि आपके ये देसी नुस्खे ये करके आपकी टांगे ठीक हो जाएंगे, आपकी स्पाइन ठीक हो, नहीं होगा ये। अच्छा, इसका अब आप इनको ओवरनाइट तो ठीक नहीं कर पाओगे, रेस्ट करो। रेस्ट के साथ साथ और क्या करना है आपको भी, जो आवाज़ हम उठा रहे हैं यहाँ पे, वो आपको भी उठानी है किसी भी तरीके से। किसी भी तरीके से आपका कोई एक ग्रुप बना हुआ है, आप 250 बच्चे हो, 150 बच्चे हो, 5 बच्चे हो, 6 बच्चे हो, मुझे उससे कोई नहीं, आप कितने भी हो, एक एक बच्चे से मिलकर आप एक बहुत बड़ा ग्रुप बना सकते हो। आप ये चीज़ें वहाँ उठाओ, आप कोशिश करो कि ऑफिशियल्स तक ये बात पहुँचे। आपकी प्लाइट जो है ये खाली सोशल मीडिया पे, हाँ कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ बहुत से यूट्यूब चैनल्स और एस्पिरेंट्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे इस चीज़ को उठा रहे हैं, लेकिन उतनी नहीं उठा पा रहे जितना इसको हाइप मिलनी चाहिए, जितना ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, हाँ होना चाहिए, उतना नहीं हो पा रहा है। उसके अलावा अब एक रिक्रूटमेंट एजेंसी की अगर मैं बात करूं, ये वाली जो पहली सजेशन है ना, ये इसको सीरियसली ले लो आप, कि कमरे से कुछ नहीं होगा। अब रिक्रूटिंग एजेंसी की मैं अगर बात करूं, तो उनको खैर हम उनको क्या ही बोल सकते हैं, लेकिन एक सजेशन अगर उनके किसी ब्यूरोक्रेट, किसी बोर्ड के, हमारी चेयरमैन साहिबा हैं, उन तक अगर गलती से ये वीडियो पहुंच जाए या किसी सेक्रेटरी तक वो वीडियो पहुंच जाए, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट है हमारी, हम पहले भी तब भी रिक्वेस्ट ही करते थे,
रिक्वेस्ट है हमारी कि ये कोई 10, 5, 6, 8 बच्चों की बात नहीं है, 100 बच्चों की भी बात नहीं है, लाखों में बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। 1,20,000 फॉर्म बच्चा किसी किसी एग्जाम में भर रहा है, किसी में 1.5 लाख भर रहा है, 80,000 सब इंस्पेक्टर में भर रहा है, ग्रेजुएट लेवल में 1.5, 2, 2.5, शायद 2 लाख तो टच हो गया हो। 2 लाख बच्चे की बात है, सबका नहीं होगा। नौकरी नहीं मांग रहे, आप अलग से हमें नौकरी नहीं दे सकते हो। आप जो नोटिफिकेशंस एडवर्टाइज कर रहे हो, आप उनकी एक टाइमलाइन निकालिए। चाहे आप बोलो कि 6 महीने में होगा, 2 महीने में एलजी साहब ने एक बार बोला था, शायद नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। 2 महीने नहीं कह रहे, 6 महीने, अगर 6 महीने में भी अगर आप कंप्लीट कर पाओगे तो ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। 5 साल से बेटर है 6 महीने, 5 साल से बेटर है 1 साल। जो बच्चा 1 साल पहले हर चीज़ में कैपेबल था, माइंड से वो शार्प था, फिजिकली वो हेल्दी था, हर चीज़ में कम्पीट कर सकता था, 1 साल बाद उसके साथ बहुत से इंसिडेंट्स हो सकते हैं, उससे वो अपॉर्चुनिटी छीनी जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एसएससी में भी होती हैं चीज़ें, कई बार आगे डिले हो जाते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, और वहाँ पे रेगुलरली बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है हमारे बोर्ड के मेंबर्स से कि आप एक फिक्स्ड जैसी नोटिफिकेशन आती है उसकी एक टाइमलाइन निकालिए। बच्चों को आप इतना सा राहत दे सकते हो कि इस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, इतने टाइम में रिजल्ट आएगा। ज्वाइनिंग का आपसे हम नहीं मांग रहे हैं, आप सिर्फ रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करवाइए, यही बहुत है। तो राजीव भाई, मैं ये भी सुन रहा हूँ कि सुनता आ रहा हूँ कि हमारे JNK में कोई भी रिक्रूटमेंट आती है, कोई भी नोटिफिकेशन आती है, तो एग्ज़ाम होने से पहले वो हमेशा कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, चाहे बच्चों की। अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। चलो ठीक है, बच्चों का माना हक भी है, लेकिन इसके ऊपर मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि बच्चों का अगर फ़ायदा हो रहा है तो कहीं ना कहीं उन बच्चों का नुकसान भी वही चीज़ से हो रहा है, चाहे एग्ज़ाम डिले हो रहा है या फिर चीज़ें आ रही, क्योंकि हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी इतने चीज़ें पेंडिंग है, तो वो कभी कैट पे डाल देती हैं चीज़ें, तो कैट कभी हाई कोर्ट पे डाल देता है चीज़ें, तो उसी डिले में ये लोग भूल जाते हैं बच्चे कि बच्चे जो है 2 साल में फॉर्म भरा था 2 साल के लिए, वो चीज़ें कब 3 या 4 साल में होगी। तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? जी, कोर्ट का, अगर अब कोर्ट केस की बात आ गई है, ठीक है, आपका कहना सही है जी, कोर्ट जाना हर बंदे का फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल। आप जा सकते हो, लेकिन साथ साथ में ये भी सोचना है कि इससे हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान। ठीक है, बच्चे जा रहे हैं, उनका फंडामेंटल राइट है, बच्चों की इसमें मैं कोई गलती नहीं बोलूँगा कि बच्चे क्यों कोर्ट जा रहे हैं। उस टाइम पे सबको लगता है कि मेरा हक मारा जा रहा है। हाँ, उर्दू रिमूव नहीं हो रही, जम्मू वाले सोच बच्चे रहे हैं हम कोर्ट- डिस्क्रिमिनेटेड है, हाँ, ठीक है, तो कोर्ट गए वो। गए वो हाँ। कोर्ट, उन्होंने अपना फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज किया, ओके। बट अब इस चीज को कोर्ट से बाहर निकालना, टाइमली बाहर निकालना, वो किसके हाथ में है? हमारे गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट के जो लॉयर्स हैं वो टाइमली अगर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, जितनी जो रिजॉइंडर्स जो कोर्ट मांगता है, अगर वो टाइमली वो चीजें दे दें, तो ना ही हमारा JKPSI का एग्जाम इतनी कोर्ट केस इतना लंबा चलता, और ना ही आज कांस्टेबल का केस इतना लंबा चलता, ना ही फॉरेस्टर का केस इतना लंबा चलता। फॉरेस्टर के कई सारे बच्चे मैं जानता हूँ मेरे ग्रुप फ्रेंड सर्कल में, जो सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्टर की तैयारी कर रहे थे, सिलेबस ऑलमोस्ट डिफरेंट। 2.5 साल से सिलेबस है और क्रैश हो गया। अभी सुनने में आया कि वो पोस्ट टोटली क्रैश कर दी डेफर्ड गई। कर दी उन्होंने, पूरी पोस्ट ही खत्म कर दी। तो वो बच्चे कितना डिसहार्टन हुए होंगे जो पिछले 2 साल से सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्टर के पीछे पड़े हुए। और 25 किलोमीटर उसमें वॉक है, 25 किलोमीटर वॉक है, और 25 किलोमीटर विद इन 4 आवर्स चलने के लिए आपको 6 घंटे भी वॉक करना पड़ता है, 4 घंटे भी वॉक करना पड़ता है। तो ये गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा कहीं पे मैं इसमें एक उनको भी जिम्मेवार मानूंगा, क्योंकि अगर वो टाइमली कोर्ट में चीज़ें रिप्रेजेंट करें, गवर्नमेंट अपने लॉयर्स को, अपने जो भी एडवोकेट जो भी होते हैं उनको अगर टाइमली इंस्ट्रक्शंस हों, तो टाइमली केसेस सॉल्व हो सकते हैं, और बच्चों का जो टाइम वेस्ट होता है वो बच सकता है। तो राजीव भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है जो हम भी उठाने की कोशिश कर रहे थे, हमने फर्स्ट वीडियो में अपने उठाया है बात। तो मैं बस जानना चाहूँगा आपका कोई आखिरी व्यू एस्पिरेंट के लिए या किसी के लिए, एक छोटे से कुछ आप कहना चाहेंगे तो प्लीज़। देखो अभिषेक भाई, हम जितना कर सकते थे, हमने आज जो बातें हम बोल सकते थे वो हमने बोली है। अब इसमें जो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जेन्युइन एस्पिरेंट्स हैं, वो उनका क्या रोल है? उनका यही रोल है कि आप भी इस इशू को रेज करो। अगर आप खुद इस इशू को रेज नहीं कर सकते, कोई अगर इस इशू को रेज कर रहा है,
तो आप उसको सपोर्ट करो, उसको शेयर करो, उसको अथॉरिटीज़ तक पहुंचाओ। आप किसी भी स्टेट में जाओ, कहीं भी जाओ, अगर ऐसा कोई भी इशू, बहुत बड़ा इशू कहीं भी अगर रिजॉल्व हुआ है, वो यूनिटी के थ्रू हुआ है। अकेला बंदा कोई भी इशू रिजॉल्व नहीं कर पाया है। और हमने अपनी जे.एंड.के की, अगर यूटी की हम एग्जांपल लें, तो हमने यूनिटी के दम पे एग्जाम्स कैंसिल होते हुए देखे, लेकिन ये पहली बार होगा यूनिटी के दम पे एग्जाम्स होंगे, अगर आप लोग इसमें सपोर्ट करो, अपना सपोर्ट दिखाओगे। तो बहुत ही सही चीज़ आपने बता दी कि यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए, और आपके पिछली वीडियोस पे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको अगर ये वीडियो कहीं से भी अपने साथ रिलेटेबल लगती है और आपको लगता है कि ये सब तक पहुँचनी चाहिए, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, और अपने एंड से जैसा सपोर्ट आप दे पाएँ प्लीज़ दीजिए। और आपको लगता है कि आपको राजीव भाई से बात करनी है, तो उनका हम इंस्टाग्राम हैंडल या कोई भी सोशल मीडिया हैंडल हम आपको सेंड कर देंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं। और आपको द नेक्स्ट थॉट पे कोई बात करनी है या हमें कोई भी चीज़ बतानी है, एनी सजेशन, तो उसका भी हम लोग अपनी मेल आईडीज़ और कोई भी सोशल मीडिया हैंडल सारे हम दे देंगे, तो आप हमें कमेंट और पिन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।